टिकट मांगने का अधिकार है, मांग सकता कोई भी कार्यकर्ता। आज देखो, हार जीत चुनाव का एक पहलू है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हार जीत हर जगह होती है, लेकिन सांचौर में अब की बार जो जीत होगी वो पूरे प्रदेश में एक नंबर पे रहेगी। सांचौर में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। कांग्रेस सरकार से लोग तंग आ चुके हैं। सांचौर में कानून व्यवस्था बिल्कुल विफल है और अगर समस्याएं गिनाने जाएं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। सारी व्यवस्थाओं में सरकार कुल मिलाकर के फेल है और जनता त्रस्त है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो इस देश में काम किया है वो सारा विश्व जानता है, इसलिए इसका गुणगान करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में मोदी जी बसते हैं। कांग्रेस के राज में कुछ काम या कुछ विकास के काम हुए या नहीं हुए? पिछले 3 साल में भास्कर की न्यूज थी आज से कुछ दिन पहले कि पिछले 3 साल में सर्वाधिक जो सांचौर में घटनाएं हुई है वो पिछले इतिहास 20 साल में नहीं हुई जितनी पिछले 3 साल में हुई है। ये कांग्रेस का विकास है। पर्यवेक्षक महोदय आए हैं कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने के लिए, और कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो हमेशा पार्टी उसका उपयोग करती है और उसका फायदा पार्टी को होता है। कार्यकर्ताओं की जो इच्छा होगी वो पर्यवेक्षक महोदय के सामने प्रकट करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता एक हैं और एक होकर के हम चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को बुरी तरह से हराएंगे। हम तो 2018 का जब रिजल्ट आया उसके बाद में से लगे हुए हैं एक कार्यकर्ता के रूप में, और कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी जो आदेश देगी उसका पालना करेंगे। टिकट मांग रहे हैं आप भी? बिल्कुल मांग रहा हूँ, पूरी दावेदारी के साथ? पूरी दावेदारी के साथ। कार्यकर्ता क्या चाह रहे हैं? कार्यकर्ता क्या, पार्टी का जो आदेश होगा वो कार्यकर्ताओं को स्वीकार होगा, बात खत्म। सांचौर में कार्यकर्ताओं में जागरूकता ज्यादा है और सांचौर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। इसी का परिणाम था कि वो भीड़ आई। तो वो भीड़ ये भी दिखा रही है कि यहाँ पे बीजेपी मजबूत हुई है। बीजेपी मजबूत हुई है, वो भीड़ तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुंह से कहने की जरूरत ही नहीं, जनता ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। तो अभी समय बताएगा, अभी कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन इलेक्शन की काउंटिंग होने के बाद इस पूरे राजस्थान प्रदेश में सांचौर भारतीय जनता पार्टी एक नंबर पे रहेगी, ये मुझे विश्वास है। कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने विधानसभा चुनाव तो एक ये वो भीड़ तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुंह से कहने की जरूरत ही नहीं, जनता ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। अब क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को किस तरह टक्कर देगी या कैसी जीत देखते हैं आप? वो तो अभी समय बताएगा, अभी कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन इलेक्शन की काउंटिंग होने के बाद इस पूरे राजस्थान प्रदेश में सांचौर भारतीय जनता पार्टी एक नंबर पे रहेगी, ये मुझे विश्वास है। टिकटें कब तक आने का कोई है आश्वासन, क्या लग रहा है? नहीं, वो तो अभी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, वो हमारे पास कुछ नहीं है। वो कार्यकर्ताओं को इंतजार है कब घोषणा हो जाए? घोषणा कभी भी कर सकती है, वो पार्टी का अपना स्वतंत्र अधिकार है। आपको भी इंतजार होगा, लिस्ट जल्दी आए तो जल्दी? सारे कार्यकर्ताओं को इंतजार है, मुझे नहीं, सारे कार्यकर्ताओं को इंतजार है। आप दिल्ली जयपुर जाके आए हैं, क्या आश्वासन, क्या आपको बड़े नेताओं से मुलाकात भी की? हम हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलकर के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की मजबूताई क्या है सांचौर में वो विवरण पूर्ण दे के आए। भारतीय जनता पार्टी 2/3 से मजबूती से मतलब सरकार बनाएगी और कांग्रेस का जैसा अभी जो वर्तमान में चल रही है व्यवस्था, अभी शायद 95 पर है, ये शायद 25 पर आने की संभावना है कांग्रेस की। वसुंधरा जी और हमारे सभी प्रदेश का नेतृत्व संगठित होकर के कांग्रेस को हराएंगे, ये रोल होगा वसुंधरा जी का। पूरे राजस्थान में 2/3 बहुमत से बीजेपी आ रही है और बड़े चाव और लगन से आ रही है। हर बार जालोर की बात करें, जालोर में 5 विधानसभाएं जिसमें 4 विधानसभा जीत जाते हैं, एक सीट जो सांचौर की है वो भाजपा हारती आई है। तो क्या लगता है इस बार नैया पार है? देखो, हार जीत चुनाव का एक पहलू है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हार जीत हर जगह होती है, लेकिन सांचौर में अब की बार जो जीत होगी वो पूरे प्रदेश में एक नंबर पे रहेगी। ऐतिहासिक जीत की ओर देखते हैं आप? ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक जीत। ऐसे क्या मायने, क्या देखते हैं, किस कारण ज्यादा बीजेपी का वोट बैंक इन 5 सालों में बढ़ा? नहीं, कांग्रेस की विफलता और कांग्रेस के राज में आम आदमी त्रस्त है। चाहे सुरक्षा की दृष्टि से कहो, एक आम आदमी, साधारण आदमी अगर सांचौर की बाजार से अपने घर जाने के लिए मतलब वो नहीं है तो फिर सुरक्षित नहीं है तो लफड़ा ही लफड़ा है, सब दुखी है पूरे। बीजेपी के नेताओं का और संगठन के पदाधिकारियों का तालमेल कैसा चल रहा है? पूरा फुल फ्लेश तालमेल है और सब एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे बहुत जोरदार।
इस बार सांचौर ही नहीं, आप हर जालोर की तमाम विधानसभाएं देखेंगे तो वहाँ पे उम्मीदवारों की ज़्यादा लिस्ट है, उम्मीदवार ज़्यादा हो गए हैं। इस बार चुनावी मौसम आया तो और उम्मीदवारों की संख्या इन 2-3 महीनों में भी बढ़ गई है। क्या लगता है? मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हुई है कि प्रत्येक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। और इस देश में जो विकास के कार्य हुए हैं इसलिए कार्यकर्ताओं में उत्सुकता है। टिकट मांगने का अधिकार है, मांग सकता कोई भी कार्यकर्ता।